हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रे के बहुत ही पवित्र से दिन चल रहे हैं, तो बस आपको नवरात्रे के दिनों में कपूर का ये एक टुकड़ा अपने घर में इस जगह पर रखना है। बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में नहीं लगेगा समय। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कपूर का एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को यदि आप नवरात्रे के किसी भी दिन कर लेते हैं ना, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, कभी भी आपके घर में कलेश नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा अचूक है कपूर का ये सरल सा उपाय। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि की जो पूजा करते हैं ना, उसमें कपूर और लौंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, ये आप भी जानते हैं। बिना कपूर और लौंग के माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर आप कपूर के छोटे छोटे सरल से उपायों को नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना को आपकी पूरा कर देते हैं कपूर के ये सरल से उपाय। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इसी के साथ ना कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा देना। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, पहला उपाय जो है वो कपूर का ही है। कैसे करना है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो पहला उपाय है ना, जब आप ये वाला उपाय नवरात्रि में करेंगे तो आपके घर में अगर कोई भी दोष होगा ना, तो वो दोष आपके घर से दूर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपके जीवन में आपके घर में पितृदोष होगा ना, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि घर में जब हमारे कोई दोष होता है ना, कभी भी हमारे काम नहीं बन पाते हैं। जो भी काम आप करेंगे ना, अगर आपके घर में कोई दोष है या आपके जीवन में पितृदोष है या काल सर्प दोष है ना, आपके वो काम बिगड़ते चले जाएंगे। इसीलिए घर में अगर कोई दोष है ना, सबसे पहले आपको उसे दूर करना चाहिए। तो इस दोष को दूर करने के लिए ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि हमारे घर में कोई दोष है या हमारे जीवन में पितृदोष है, लेकिन हमारे जीवन में जो बहुत ज़्यादा दुख आते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, खास करके धन से जुड़ी, उसी से हमें अंदाज़ा लगा लेना होता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई दोष लग चुका है, हमारे घर में कोई ना कोई दोष लग चुका है। तो देखिए, करना क्या है, आपको लेना है कपूर, ठीक है ना। एक या दो कपूर आप ले लेंगे, कपूर की जो टिक्की आती है छोटी छोटी, वो आप ले लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक मिट्टी का, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले लिया। अब आपको वो कपूर मिट्टी के दीपक में रखना है। तो देखिए, मिट्टी के दीपक में जब आप कपूर रखेंगे और जब आप अपने घर में सुबह को पूजा करते हैं, उस समय आप ये कपूर जलाएंगे और अपने घर के जितने भी रूम हैं ना, सारे रूम्स में आपको ये दिया लेकर जाना है, जिससे कि इसके अंदर से निकलने वाला धुआं ना पूरे घर में फैल जाएगा। जब आप कपूर जलाएं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी भी डाल लें, ठीक है ना। क्योंकि देसी घी आप अगर डालेंगे ना, तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। देसी घी जो होता है ना, अगर संभव हो सके तो गाय का शुद्ध देसी घी होता है ना, वो आप ले लें, ठीक है ना। देसी घी कपूर के अंदर डालेंगे और हर घर के कोने कोने में आप इस धुएं को फैलाएंगे। सिर्फ आपको अपने वॉशरूम और शौचालय में नहीं जाना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी करेंगे जब आप पूजा करते हैं, और शाम के समय में भी करेंगे जब आप पूजा करते हैं नवरात्रि के दिनों में। देखिए, अगर आप प्रतिदिन ये उपाय कर लेते हैं 9 दिन, या 9 दिन में से आपके 1 या 2 दिन निकल भी गए हैं, 3-4 दिन निकल भी गए हैं, कोई बात नहीं। जब से आपको पता है ना ये चीज़, तब से लेकर आप जब तक नवरात्रे हो ना, अगर तब तक ये उपाय सुबह शाम कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है, बड़े से बड़ा कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाता है, मात्र 1 या 2 टुकड़ा कपूर का जलाने से। क्योंकि आपको बता दें, कपूर का जो धुआं होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो धुआं होता है ना, आपके घर में जो वातावरण में फैलता है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, कभी आपके घर में नहीं रुकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है, और घर में है ना अगर पहले से, तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे ना, आपके घर में उसी टाइम से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है। दूसरी चीज़, जिस घर में कपूर को जलाया जाता है ना, जो लोग कपूर जलाकर उसका धुआं अपने घर में फैलाते हैं, कभी भी उन लोगों को पितृदोष नहीं लगता है।
ठीक है ना, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, हमेशा अगर आप ये उपाय करते हैं ना, कभी भी आपको संपूर्ण जीवन में ना अपने कभी धन की कमी नहीं होती है। खास करके अगर नवरात्रि के दिनों में आप कपूर अपने घर में जलाते हैं ना, विश्वास मानिए आपके जीवन में ना, संपूर्ण जीवन में आपको कोई दुख कष्ट तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये उपाय नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये उपाय बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है, बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना को आपकी पूरी कर देता है ये एक छोटा सा उपाय। तो ये तो था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं और आप अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं लेकिन धनवान नहीं बन पा रहे हैं, पैसे वाले आप बन ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी ना आपको अपनी ज़िंदगी में वो सफलता नहीं मिल रही है जिसके आप कायदे में आपको जो सफलता मिलनी चाहिए। यानी जब इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है ना, उसके बाद भी जब उसे अपने जीवन में वो सफलता नहीं मिलती है ना जिसका वो हकदार होता है, तो दिल से बुरा लगता है। ये बिल्कुल सच है दोस्तों। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ना, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। देखिए, करना कब है? रात्रि के समय में करना है। किस दिन करना है? नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लीजिए, ठीक है। इससे पहला वाला उपाय हमने कहा था कि पूरे 9 दिन आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस उपाय को भी आप अगर हर दिन नहीं भी कर पाते हैं तो एक दिन तो आपको करना ही चाहिए। इस वाले उपाय को भी आपको एक दिन करना है, ठीक है ना, किसी नवरात्रि के किसी भी एक दिन। अब उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है ये चीज़ समझ लीजिए। आपको लेनी है चांदी की एक छोटी सी कटोरी, ठीक है ना, चांदी की एक कटोरी लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है लौंग का एक जोड़ा, 2 लौंग जो होती हैं उसी को लौंग का एक जोड़ा बोलते हैं। थोड़ा सा कपूर लेना है, ठीक है ना, 1 टिक्की ले लीजिए कपूर की। अब आपको जब आप अपने घर में रात को सारा काम कर लेंगे ना, जैसे मान लीजिए सबने खाना खा लिया और अपने घर की जो रसोई होगी ना उसे भी आप अच्छे से साफ़ कर देंगे, ठीक है ना। जब सारा काम निपट जाएगा आपके घर का, उसके बाद आपको वो चांदी की जो छोटी सी कटोरी है ना, उसके अंदर 2 लौंग रखनी है और 1 कपूर का टुकड़ा रखना है। और आपको अपने घर में, चाहे तो आप अपनी रसोई में कर लीजिए इस उपाय को, चाहे तो अपने घर में कोई कमरा हो जहाँ पर पूजा पाठ होती हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको चांदी की कटोरी में कपूर का एक टुकड़ा रखना है, 2 लौंग रखनी है, जिसे लौंग का एक जोड़ा बोलते हैं ना, वो आपको रात के समय में जलानी है। बस इतना आपको करना है। संपूर्ण जीवन में देख लेना, अपने पूरे जीवन में ना कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि खास करके ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, या जो बहुत मेहनत करने के बाद भी ना पैसा नहीं कमा पाते हैं, धनवान नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं ना, तो आपको चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को रखकर ज़रूर ही जलाना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप एक दिया ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक ना, और उसके अंदर रखकर भी आप जला सकते हैं। और माता लक्ष्मी का ध्यान आपको ज़रूर करना है, श्री हरि विष्णु का भी आपको ध्यान करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और नवदुर्गे तो चल ही रहे हैं, तो माता रानी का तो ध्यान आपको करना ही करना है, ठीक है ना। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप कह देंगे, जो भी आपके जीवन में धन की कमी है ना, वो आप माता रानी से कहेंगे, श्री हरि विष्णु से कहेंगे, माता लक्ष्मी से कहेंगे। और इसी के साथ आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी करनी है कि हे माता धन की देवी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में विराजमान हो जाएं और हमेशा आप मेरे ही घर में रहें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, ये था दूसरा बहुत ही अचूक उपाय जो हमने आपको बताया है। नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करके देख लीजिए। उपाय को जब आप करेंगे ना, कुछ समय बाद ही आपको इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। तो दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं आप तीसरे उपाय की। कपूर का एक टुकड़ा आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है जिससे कि कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, आपके पूरे घर में हमेशा खुशहाली होगी और धन की देवी माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, अगर आप अपने घर में कपूर का ये टुकड़ा इस जगह पर रख देते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना है कपूर का एक टुकड़ा, ठीक है ना। एक टुकड़ा आप लेंगे और उस टुकड़े को आपको कहाँ पर रखना है? अपने किचन में रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जो गैस से थोड़ी दूर हो,
ठीक है ना, क्योंकि गैस के पास आप कपूर को नहीं रख सकते हैं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं उनके पास भी आपको रसोई घर में कपूर नहीं रखना है। सेफ्टी के साथ आप अपनी रसोई घर में एक कपूर का टुकड़ा रखेंगे। तो देखिए, रसोई घर में कपूर का एक टुकड़ा आप रखते हैं ना, तो आपके ऊपर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, अपनी कृपा हमेशा बरसाती रहेंगी। तो एक टुकड़ा आपको अपनी रसोई घर में रखना है। इसी के साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा और लेना है और उस कपूर के टुकड़े को आपको, ठीक है ना, एक लाल रंग के कपड़े में रखना है। अब लाल रंग के कपड़े में आप उसे रखने के बाद क्या करेंगे, जो भी आपकी धन रखने वाली जगह है ना, चाहे आप अपना धन अलमारी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कहीं पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, बस वहीं पर आपको ये एक कपूर का टुकड़ा रखना है। ठीक है ना। अगर आप ये वाला उपाय करते हैं ना, धन के बहुत सारे योग आपके जीवन में बनने लगेंगे। धन खिंचता हुआ आपके पास चला आएगा। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं ना, तो इसे आप अपने गले में भी स्थापित करें। अगर आप अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त हो, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना हो ना, तो आपको अपने कार्यस्थल पर भी कपूर का एक टुकड़ा ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ थोड़ा सा कपूर आप लेंगे, एक टिक्की ले लीजिए। अब आपको वो एक कपूर की टिक्की को, ठीक है, चाहे तो आप उसे पीस लें और किसी कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें, और आप चाहें तो उस कपूर के एक टुकड़े को ना प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं शाम के समय में। अगर आप प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कपूर का टुकड़ा जलाते हैं ना, विश्वास मानिए कभी भी माता लक्ष्मी ना खुद को रोक नहीं पाएंगी आपके घर में आने से, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं। और जब आप उनके स्वागत के लिए इस तरह से कपूर जलाएंगे ना, और ख़ास करके नवरात्रि के दिन में, वैसे तो हमेशा आप ये उपाय करिए, ठीक है ना, लेकिन अगर नवरात्रि में करते हैं ना, क्योंकि हमने आपको पहली वीडियो में बताया ही था, जिस तरह से 9 देवी हमारे घर में आती है ना, उसी तरह से धन की देवी माता लक्ष्मी भी इन 9 दिनों में हमारे घर में आती हैं। तो उनके स्वागत के लिए आपको एक कपूर ना अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में ज़रूर जलाना चाहिए। कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, विश्वास मानिए ये उपाय आप नवरात्रि में करके देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट ना थोड़े समय बाद ही खुद दिख जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम धन की देवी माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं ना आए, और अगर आपके जीवन में कोई भी धन से जुड़ी समस्या है तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ना आपको जयकारा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जय माता रानी ज़रूर लिख कर जाइए, जिससे कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी ना माता रानी आपकी बहुत जल्दी पूरा कर दें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो माता रानी की।